presented by V-Guard. गज्जू खन्ना को देख के कोई वोट नहीं देगा, मोदी जी को देख के वोट देंगे लोग। 370 तो मुद्दा बना रहे हैं अभी, तो ये राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बाकी एक्चुअली काम किया तो वोट मांगो ना आप। नेता लोग तो वोट के लिए आते हैं, उसके उपरांत आते नहीं है। अभी तो कांग्रेस की हवा है। शेखावत जी को टिकट नहीं देती कि दूसरे को टिकट देती, बीजेपी की सीट निकल सकती थी। गजेंद्र शेखावत को कोई नहीं जानता हम तो मोदी को जानते हैं, मोदी के नाम से ही वोट देंगे। 10 सालों में वैसे यहाँ काम तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ के हमारे एमपी थे गजेंद्र सिंह जी। मोदी जी जिंदाबाद है। अब की बार 400 पार, ये नारा हकीकत में सही और तय होने वाला है। नमस्कार, मैं आकिल हुसैन और टीवी 9 राजस्थान की चुनावी कवरेज राजस्थान का दौरा करते करते अब पहुंच चुकी है जोधपुर में। और इस वक्त हम यहां खड़े हैं चाय की टपरी पर, जहां सबसे ज़्यादा सियासत देखने को मिलती है। जोधपुर में बीजेपी से केंद्रीय मंत्री और 2 बार के सांसद रह चुके गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के उम्मीदवार है, तो वहीं कांग्रेस ने करण सिंह उच्चियारा पर दांव लगाया है। तो यहाँ के मतदाताओं के दिल में क्या है? क्या स्थानीय मुद्दे हावी होंगे या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी जो है यहाँ से जीत अपनी निकाल लेगी इस सीट को? इन सभी मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे यहाँ के लोगों से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ बैठे दादा से। दादा, आपका नाम? राधेश्याम, आप यहीं से? जोधपुर। दादा, क्या चुनावी लहर किस तरफ जा रही है? हम तो मोदी को चाहते हैं। मोदी को चाहते हैं। और शेखावत? बस हम मोदी को वोट देंगे बस। अच्छा। हमारा वोट मोदी को। तो मोदी को वोट जाएगा, शेखावत को नहीं? मोदी, हम बीजेपी को चाहते हैं बस। बीजेपी मोदी चाहते हैं। मोदी ने जो विकास किया वो कर ही नहीं सकता तो कोई। विकास हुआ है यहाँ? अच्छा, मोदी जी के क्या काम करवाए? बहुत सारे काम करे। आज वर्ल्ड फेम आदमी है दुनिया में, उसको नाम है, तो उसी को वोट देंगे जो अच्छा काम करेगा। अच्छा, यहाँ जोधपुर में कुछ ऐसे कोई खास काम जो करवाए हो? जो तो पर्टिकुलर एक जोधपुर के लिए थोड़ी, कोई मोदी जी को, मोदी हिंदुस्तान के लिए है। शेखावत जी ने काम करा है। गांव में बहुत पानी, आज पानी मिल रहा है गांव में, पीने का पानी सप्लाई हो रहा है, यहाँ से जोधपुर से जा रहा है। नहीं तो गांव में पानी कहाँ था। आज सिंचाई इतना हो रहा है, इतना धान पैदा हो रहा है राजस्थान में। लेकिन कह रहे हैं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और फिर भी अभी तक पूरी तरह पानी नहीं ला पाए। अरे वो तो हिसाब से आएगा, कोई एक थोड़ी बटन दबाया आ जाएगा। कोशिश जारी है। अभी नया फैसला, पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने किए ही नहीं जी। उन्होंने कोई मतलब अपना बताया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, समझौता ही नहीं किया सेंटर से बैठ के। अब इन्होंने कर दिया है तो टाइम तो लगेगा ही आने में। अगले 2 साल में आपको पूरा वेस्टर्न उधर राजस्थान उधर एरिया पूरा चमन हो जाएगा आपका। चर्चा चल रही है कि करण सिंह उच्चियारा भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो वो उनकी कितनी टक्कर दे पा रही? वो तो अब कुछ भी, जनता है, जनता कुछ भी कह सकती है, लेकिन आखिर में वोट बीजेपी मोदी जी को ही पड़ेगा। ठीक है। दादा, आपका नाम? मेरा नाम रामनारायण है जी। और मोदी जी और योगी जी जो हिंदू एकता की बात करते हैं वो सबसे अच्छी है और हिंदुओं की जागृति कर रहे हैं, जगा रहे हैं। ये सबसे अच्छा टॉप का काम है उनका भी। और ये जो रोडें वगैरह, हाईवे वगैरह उन्होंने बनवाया है, क्यों मैं जयपुर जाता हूँ कार में तो बहुत फास्ट रोड एकदम अच्छा बनाया। और भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं, पर वो एक जगा रहे हैं सोए हुए हिंदू को, ये बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने अभी एक बयान दिया है, मुस्लिमों को घुसपैठिया कहा है, जिसमें वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। विरोधी जो है उस पर निशाना साध रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? उसके ऊपर राय यही है कि अब वो तो नेता लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं उनका कोई पता नहीं, किधर वो घूम जावे। ये राजनीति का मामला है, बड़ा भारी है, ये कहाँ से कहाँ घुमा देते हैं। बाकी मोदी जी, योगी ने तो बहुत अच्छा काम किया है कि मिट्टी में मिला देंगे, और वास्तव में वो मिट्टी में मिलाया, उसने वो काम किया। जो गलत आदमी है उसको, और सही हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सच्चा होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। योगी जी आए थे 2 दिन पहले, तो यहाँ भी धूम है तो योगी जी की? हाँ, यहाँ भी धूम है। अच्छा, क्या कह कर गए थे आप? हाँ, हमारे घर के पास ही आए थे जी। रावण के चौथे में, और बहुत अच्छी चहल पहल रही, भीड़ भाड़ भी अच्छी हुई। अच्छा, तो मोदी जी के साथ साथ योगी जी के काम से भी खुश हैं? हाँ, योगी के काम से भी खुश हैं, और योगी भी पीएम के लायक है बाद में। अच्छा। खुकार आदमी है, बहुत ऐसे इंटेलिजेंट है, वो बोलता बहुत खुला है। अच्छा। और ऐसा आदमी कम होते हैं खुले बोलने वाले, सब अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और आपस में एक दूसरे को काटते रहते हैं। लेकिन इन्होंने तो वास्तव में ये राम मंदिर
बिल्कुल बनता ही नहीं, सत्ता कांग्रेस की होती तो। और इनकी आई सत्ता, इन्होंने मंदिर बना दिया, वो 370 वहाँ कश्मीर का कर दिया, तो ये लोग हिम्मत से तो काम कर ही रहे हैं। राम मंदिर 370 मुद्दा अभी भी हावी चल रहा है। हाँ, अभी चल रहा है। ठीक है जी भाई, राम मंदिर 370, जबकि कहा यह जा रहा था कि ये मुद्दे हावी नहीं हैं और ये हल्के पड़ गए, इसीलिए अब जो है मुसलमानों को लेकर भी कई बयान जो है सामने आ रहे हैं। तो ये मुद्दे अभी भी चल रहे हैं या हवा हो गए? ये मुद्दे सर अभी हवा हो गए सर, अभी हवा हो गए हवा हो चुके मुद्दे सर। जी। अभी तो मुद्दा सर वो दिल्ली वाला चल रहा है, केजरीवाल उनके मुद्दा चल रहा है अभी तो इनका, वो मुद्दे अभी हवा हो चुके कम्प्लीट ही। योगी जी आए थे जी, जोधपुर आए थे सर अभी। तो योगी जी के लिए तो काफ़ी यहाँ पे फैन फॉलोइंग बढ़ती हुई दिख रही है, आप क्या मानते हैं? फैन फॉलोइंग भली कैसी हो सर, पर इस बार जोधपुर में करण सिंह जीतेगा। अच्छा, उच्चाड़ा जी टक्कर दे रहे हैं? जरूर टक्कर है। ये पहले फेज़ की जो वोटिंग हुई उसमें जो है जो 12 सीटों पर मतदान हुए राजस्थान में, तो परसेंटेज जो है वोटिंग का वो काफ़ी कम हो गया। अब कह रहे हैं उससे बीजेपी को नुकसान है, इसीलिए दूसरे फेज़ से पहले ही मोदी जी भी बार बार राजस्थान आ रहे हैं, तो वो एक्टिव हो गए। तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी को हो सकता है नुकसान। आप क्या मानते हैं कितनी सीटें कांग्रेस ले जाएगी? जितनी ले जाने चाहिए उतनी ले जाएगी कांग्रेस। अब की रास्ता में कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस ज़्यादा सीटें? कांग्रेस गोल ले जाएगी सर। सचिन पायलट? सचिन पायलट तो ही अपने टोंक के, तो अच्छा, वो तो ले जाएंगे सर। चलिए, यहाँ कुछ स्थानीय मुद्दे हावी चल रहे हैं या मोदी जी के नाम पर वोट जाएगा? ये तो देखो मोदी जी के नाम पे वोट जाएगा जनता, तो क्योंकि मोदी जी को जानती है। ये जो यहाँ की जनता बहुत ही अभी क्या भावुक हो रखी है वैसे तो जी। 10 सालों में वैसे यहाँ काम तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा यहाँ के हमारे MP थे गजेंद्र सिंह जी, जी, ये वोट देंगे तो मतलब मोदी जी के नाम पे जाएंगे सब जनता। काम नहीं हुआ है लेकिन वोट कमल को जाएगा। बिल्कुल जाएगा। ऐसा क्यों? अब देखो ये मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम करवाए हैं। एक तो राम मंदिर का बनाया, एक वो धारा वो 300 कुछ हटाई थी जी कश्मीर से, जी। इसलिए। लेकिन विपक्षी सवाल उठा रहे हैं रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर। महंगाई का भत्ता अब देखो दिनों दिन बढ़ रहा है जी। अब अपन एक चाय लेंगे, चाय का रुपये पहले ये 10 लेते थे, अभी ये भी 15 कर दिया इन्होंने। महंगे का भत्ता दिनों दिन बढ़ रहा है ना। जनता तो वैसे वही है भाई, यहाँ का जो राजस्थान का है, पहले जो हमने अशोक जी थे, काम तो बहुत हुआ यहाँ पर। ये जो बीजेपी है ना, बीजेपी राजस्थान में बिल्कुल ना के बराबर काम करती है। बिल्कुल ना के बराबर ना के बराबर काम किए नहीं इन्होंने, बिल्कुल नहीं किया। कम से कम अपने जो जीवन अपना उनका इधर ही, गजेंद्र सिंह जी का इधर ही था जीवन, तो मतलब इनको काम तो करना चाहिए जोधपुर के लिए। इन्होंने बाहर किया, पता नहीं कौन कौन से संजीवनी घोटाले किए, जनता बोल रही है, मेरे को तो पता नहीं, जनता बोल रही है। भागीरथ आगर जी। दादा आपका नाम? करीम भाई। तो आपको क्या लगता है हवा किस तरफ है? देख लो, आप भी बता दो। बीजेपी कांग्रेस? कोई गारंटी नहीं है, बीजेपी है फिलहाल। बीजेपी है जी। क्या बताऊँ, बीजेपी कांग्रेस? ये तो जातिवाद की राजनीति है, जो जाति जिधर मुड़ जाएगी उसका सीट आ जाएगी। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो मोदी के नाम पे निकाल लेंगे या रह जाएगी सीट? उनका ना ये सब जातिवाद का खेल है, जो जाति जिधर मुड़ जाएगी उसको जीत जाएगी। जी आप बताइए क्या मुश्किल है? मुश्किल है, उछेड़े जी आ जाएंगे जी। शेखावत जी ने काम कराया नहीं है 10 सालों में, इसकी वजह से लोग खफा भी है, उनसे नाराज भी हैं, इसलिए कांग्रेस का थोड़ा दायित्व है। राम मंदिर, धारा 370, ये मुद्दे काम कर पाएंगे? ये मुश्किल है। मुश्किल है। तो महंगाई, रोजगार भारी पड़ सकता है? हाँ, ये भारी पड़ सकता है। और कोई स्थानीय मुद्दे जो यहाँ पर हावी चल रहे हैं? जातिवाद है बस। नहीं। मोदी जी यहाँ पर आज कंगना रनौत भी आ रही है, तो उनका कोई फर्क पड़ेगा? योगी भी आकर गए, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। लेकिन लगता है कि उच्चाड़ा निकल जाएगी। हाँ, उछेड़े निकल जाएंगे। उच्चाड़ा टफ फाइट दे रहे हैं। कांग्रेस की सीटें भी अच्छी आएंगी जी, इसलिए जीरो पे आउट नहीं होगी। दोनों ही कैंडिडेट बीजेपी और वो कांग्रेस दोनों के ही राजपूत कैंडिडेट है। राजपूत लेकिन बीजेपी का विरोध भी कर रहे हैं, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? उनको कांग्रेस को फायदा हो जाएगा इसमें। बीजेपी को होगा नुकसान? नुकसान। आपको लगता है राजपूतों की नाराजगी का हाँ, उसका फर्क पड़ेगा। बाकी नेता लोग तो 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजपूतों की नाराजगी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उसका अलग वो पड़ेगा। मैं नेताओं की बात करूँ जो 5 साल में एक बार आते हैं, रोड शो करते हैं। नेता लोग तो वोट के लिए आते हैं, उसके उपरांत आते नहीं हैं, कभी विजिट नहीं करते हैं, इसकी वजह से तो थोड़ा डिफरेंस होता ही है। जी भाई, आपका नाम? हर्ष भैया। अच्छा, आप क्या लगता है किस तरफ हवा है?
अभी तो कांग्रेस की हवा है। अगर बीजेपी गलती नहीं करती, शेखावत जी को टिकट नहीं देती, कि दूसरे को टिकट देती, बीजेपी की सीट निकल सकती थी। अच्छा, तो ये शेखावत जी को टिकट देकर गलती की है। हाँ, शेखावत जी का विरोध बहुत ही काफ़ी दिनों से चल रहा है। जैसे इस समय लगता है शेखावत की सीट नहीं आ सकती है जोधपुर में। अच्छा, हाँ, तो ऐसा क्यों लगता है? क्या काम नहीं कराया है, स्थानीय मुद्दे हावी है? काम भी नहीं करे, आपसी मुठभेड़ भी है। गांव साइड में उचड़े साहब वोट ले लेंगे। अच्छा, शेरगढ़ जो राजपूत समाज विरोध कर रहा है बीजेपी का, उसका भी फर्क पड़ेगा? उसका काफ़ी फर्क पड़ेगा। राजपूतों के लिए वोट सारे करण सिंह उचड़े ले जाएंगे। शेखावत जी को बहुत भारी नुकसान पड़ेगा इस बार। तो इस बार काफ़ी मुश्किल में है बीजेपी यहाँ से। हाँ, मुश्किल कह सकते हैं। 19-20 का फर्क पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस निकल भी सकती है। आपका नाम भाई? मेरा नाम मयंक दैया है। तो आप भी कांग्रेस? कांग्रेस। वजह है क्या, क्योंकि मैं पोकरण का रहने वाला हूँ जी। और पोकरण के पास रामदेरा गांव है। रामदेरा में गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोद लिया था, आज तक कभी कुछ काम नहीं हुआ है। और तो उचियाड़ा निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। नहीं तो मोदी के नाम पर शेखावत के नाम से सर एक सीट नहीं आएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, राजस्थान में एक सीट नहीं आएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? चलिए, तो कुछ मतलब यहाँ देखा, कई लोगों से अभी हमने बातचीत की कि राम मंदिर और 370 के नाम पर तो 370 तो मुद्दा बना रहे हैं। अभी तो ये राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बाकी एक्चुअली काम किया तो वोट मांगो ना आप। घोटालों के नाम को लेकर भी जो है लोग नहीं, घोटाले के अंदर बहुत घोटाले किए। हमारे भी 50,000 रुपये अटके पड़े हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या एक बार आप बताइए क्या घोटाला था? घोटाला पूरा का घोटाली है। बैंक पूरी उठ गई है संजीवनी की जी, और पैसे हमारे अटके हुए पड़े हैं अंदर। अब तक नहीं निकल पाया? अभी तक नहीं निकल पाए। और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाते हैं या थाने में कंप्लेन दर्ज नहीं होती, अपने कंप्लेन भी दर्ज नहीं हो रही? नहीं होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया दादा। संजीवनी घोटाले में नाम आ रहा है शेखावत जी का, उसके लिए क्या कहेंगे? ये शेखावत जी, जी, इनके बारे में पता नहीं है हमारे को। नहीं पता? उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो देखो पड़ेगा नहीं। बाकी करण सिंह का ही प्रचार जोरदार है उछेड़े का। अच्छा, इसका भी प्रचार जोरदार है, हुल्लड़ हो रहा है इसका भी। चलिए जी, तो देखा भी आपने कि भाटी के नाम का जोर चल रहा है। तो भाटी के नाम पर आपको क्या लगता है? जी, भाटी सर। हाँ, भाटी का लोग कह रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा नेता है, अपने लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ जनता के लिए काम कर रहा है। करण सिंह भाटी कह रहे? रविंद्र भाटी बाड़मेर जी सर। वो तो सर युवा नेता है सर। अभी काफ़ी उनका जोरों शोरों से अभी उनका मामला चल रहा है। अच्छा, काफ़ी युवा नेता है और काफ़ी अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं वो। तो भाटी का जोर मतलब ऐसा क्या है कि भाटी का सिर्फ राजस्थान में नहीं देश भर में चर्चा चल रही है? इस सर वो बंदा सर प्रभावशाली बंदा है सर। अलग अलग पहचान है उसके अंदर सर। अच्छा, चलिए जी दादा। हाँ जी, आपका नाम? अशोक तिवारी। तो यहाँ क्या लगता है, किस तरफ माहौल जा रहा है? भी हमारा तो मोदी का माहौल है। गजेंद्र सिंह शेखावत को वोट देंगे। बाकी गजेंद्र शेखावत को कोई नहीं जानता हम तो मोदी को जानते हैं, मोदी के नाम से ही वोट देंगे। तो अभी चर्चा यही चल रही थी कि शेखावत को कोई वोट नहीं देगा, मोदी को वोट बस मोदी का वोट है। शेखावत जी है, अच्छे आदमी है, लेकिन वोट मोदी के नाम से मिलेगा। पता है, फर्क तो पड़ता है ना कि अगर फर्क पड़ता है। बढ़िया आदमी है। मैं पहली बार मिला तो मेरे साथ बहुत अच्छा का व्यवहार था, लेकिन हमारा वोट मोदी के नाम से है। जो मोदी अगर किसी को टिकट दे दे वो लहर है मोदी की है, मोदी के नाम से वोट देंगे। लेकिन फिर जैसे अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ, तो आगे भी काम नहीं होगा? काम तो कौन सी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कौन सा काम कर दिया? हमें तो मजदूरी करनी है, काम करना है, हम अपने लेवल पे करेंगे। चाहे बीजेपी आ जाओ, चाहे कांग्रेस आ जाओ, मूलभूत सुविधाएं वो गजेंद्र सिंह जी अच्छी दे रहे हैं। अब मेरे घर पे कोई अनाज तो डला के जाएंगे नहीं, कमा के खाना है तो हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। दादा, चाय की चुस्की लगा रहे हैं आप? बीजेपी। आप? बीजेपी। करण सिंह उचियाड़ा का कोई चांस नहीं? कोई चांस नहीं। लेकिन यहाँ लोग विरोध भी काफ़ी कर रहे हैं। कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही नारा चल रहा है अभी। जी, नारा बताइए। एक ही नारा मोदी का, भाजपा। मोदी जी तो यहाँ आए भी नहीं अभी। भले नहीं आए ना, वहाँ बैठे काम कर रहे हैं, फिर क्या चाहिए? अच्छा, चलिए। हर आदमी को संभालने के लिए वो अकेला बैठा है। अब कुछ हो भी सकता है कि भाई कुछ लोगों ने काम नहीं किया बीजेपी में, लेकिन वहाँ से तो चल ही रहा है काम। अच्छा, मेन सेंटर से चल रहा है ना काम। चलिए जी दादा, आपका नाम? बोमाराम प्रजापति है, बाड़मेर से हूँ मैं। अच्छा, बाड़मेर से आप? हाँ जी। तो भाई आपसे तो भाटी की बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। भाटी जी तो है ही, भाटी जिंदाबाद है, लेकिन मैं मोदी जी को मानता हूँ। मोदी जी जिंदाबाद है। अब की बार 400 पार, ये नारा हकीकत में सही और तय होने वाला है। पहले आदमी है इतने सारे लोगों में जिसने 400 पार वाला नारा दिया है। बिल्कुल होएगा, 400 से तो ऊपर ही होएगी सीटें। विपक्षी कह रहे 150 पार हो जाए, बड़ी बात है। नहीं, ये सब झूठी अफवाह है। बाकी मोदी सरकार तो इसकी तो ओड ही नहीं हो सकती। और आगे आने वाले 5 सालों में आप देखोगे, जितना आपने 10 सालों में नया देखा, उससे भी 4 गुना नया देखने को मिलेगा। ये मेरे
दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। आप क्योंकि बाड़मेर से आते हैं इसीलिए एक बार वहाँ पर रविंद्र भाटी, कैलाश चौधरी बीजेपी से और उसके अलावा जो उम्मीदवार आम है कांग्रेस से, तो तीनों की बराबर की टक्कर है, उनमें आगे कौन चल रहा है? उनमें रविंद्र सिंह जी आगे चल रहे हैं। मैं सही मायने में बात तो ये है, लेकिन वो भी मोदी के ही भक्त है। आने वाले टाइम में मोदी जी के ही साथ में रहेंगे वो रविंद्र सिंह जी पार्टी। राजस्थान का मोदी वही है। राजस्थान का मोदी रविंद्र सिंह भाटी। एक बार फिर से बोलिए। राजस्थान का मोदी रविंद्र सिंह भाटी। आपका नाम बताइए। हार्दिक जैन। मैं सूरत से हूँ, पर वोट मैं रविंद्र सिंह भाटी को दूंगा बाड़मेर जाके। और भाटी साहब का जोर है, किसी का जोर नहीं है। भाटी तो बाड़मेर से है ना, अभी हम जोधपुर में खड़े, जोधपुर की बताइए। जोधपुर में तो गज्जू बन्ना जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा, कितनी भी ताकत लगा ले, पर जीतेंगे गज्जू बन्ना ही। लेकिन गज्जू बन्ना का विरोध भी काफी लोग कर रहे हैं। विरोध तो काफ़ी है, पर जीतेंगे क्योंकि मोदी लहर छाई हुई है। गज्जू बन्ना को देख के कोई वोट नहीं देगा, मोदी जी को देख के वोट देंगे लोग। अच्छा, गज्जू बन्ना को वोट नहीं देगा, ये तय है। हाँ, ये सही बात है। उससे बढ़िया कैंडिडेट करण सिंह उचियाड़ा जी है। अच्छा। हाँ, पर वोट मोदी जी को देख के पड़ेंगे और मोदी जी जीतेंगे, 400 पार होगा। भाटी के लिए बताइए, भाटी को क्यों वोट देना चाहते हैं? भाटी जैसा आदमी, युवा नेता मैंने देखा नहीं मेरी लाइफ के अंदर। मेरी 20 साल की एज हो गई, पर ऐसा नेता मैंने अभी तक नहीं देखा जो निस्वार्थ भाव से काम करेगा। नहीं, भाटी पर लेकिन रविंद्र भाटी पे कई आरोप भी लग रहे हैं कि विदेशों से फंडिंग ला रहे हैं, जो भारत विरोधी लोग हैं उनके नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है। आप भी रविंद्र भाई के साथ बैठोगे तो 5-10 हज़ार की रसीद आप भी कटा के आओगे। क्या बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाड़मेर में योगी, भाटी, इन सब का भी जोर बराबर चल रहा है। इसके अलावा टफ फाइट नज़र आ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध भी काफ़ी देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ करण सिंह उचियाड़ा के समर्थन में भी काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि मोदी का जो जोर है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन बाजी मार जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं कैमरा पर्सन राहुल देव के साथ आकिल हुसैन, जोधपुर। Presented by WeGuard.